हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीकेडी एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आपको इमेज देख के थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम लोग आखिर बात क्या करने वाले हैं। तो आज हम इसमें बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लगाए हैं। ये इमेज आपको बचपन से ही पता होगा, रामदेव बाबा है हमारे, योगा के लिए बहुत फेमस हैं। और इसके अलावा 2-3 फिगर और हैं, इसके बारे में हम आगे वीडियो में समझते हुए बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि आखिर जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, हम जो ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, वो कैसे होता है और उसका क्या प्रोसेस है। ओके, तो बिना देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो पहला स्लाइड है, पहले स्लाइड का जो नाम है हाउ डू वी ब्रीद। ओके, हम सांस कैसे लेते हैं और हमारे श्वसन का क्या मतलब, लेने का तरीका क्या है और कैसे वो काम करता है। तो इसमें बताया गया है कि जो हम नाक से अपना सांस जो है, हवा जो है अंदर लेते हैं, और जो हवा होती है वो हमारे नेज़ल कैविटी से होकर के हमारे लंग्स तक जाती है। ओके, तो ये है हमारा नॉस्ट्रियल, मतलब कि ये नाक है जो हम नाक से सांस लेते हैं अंदर, और ये नाक से होते हुए नेज़ल कैविटी से होते हुए अंदर हमारा लंग्स तक जाती है। ठीक है, लंग्स तक जो हवा जाती है वो यहाँ पे दिखाया गया है एक डायग्राम के थ्रू। और इसमें जो डायग्राम है इसमें आपको बताया गया है कि लंग्स है, और लंग्स के अलावा भी उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है रिब्स। ओके, रिब्स है, इसका काम क्या है। और इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पे डायफ्राम। ओके, डायफ्राम, इसका काम क्या है, ये क्यों यहाँ पे लंग्स में ज़रूरी है। ये है ओरल कैविटी और ये है नेसल पैसेज। ठीक है, नेसल पैसेज मतलब ये नाक जो हम सांस को अंदर लेते हैं उसको कहा जाता है ओरल कैविटी, यानी कि हमारा मुंह जो है। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं अंदर तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिब्स और डायफ्राम का क्या काम है। तो रिब्स जो होती है, ये रिब्स जो है ये साइड वाला, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम रिब्स कहते हैं। ओके, रिब्स आप देख रहे होंगे कि ये हमारा लंग्स है, ये लंग्स का पूरा एक फोटो है, एक पार्ट है, और रिब्स उसके चारों तरफ से उसको घेर के प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये रिब्स मजबूत होता है और इसको कवर के जैसे इस पर लगाया गया है ताकि हमारे लंग्स जो है वो सुरक्षित रहे। ओके, और इसके अलावा जो डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम जो होता है वो नीचे होता है, जो हमारा लंग्स है, लंग्स के नीचे पार्ट में ये है डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या होता है कि ये लंग्स के एज अ फ्लोर, मतलब कि जैसे हम चलते हैं तो हम फर्श पे चलते हैं, फ्लोर जो होता है, उसी तरीके से लंग्स को, मतलब कि हमारा जो फेफड़ा है, फेफड़ा का फर्श के रूप में ये डायफ्राम काम करता है। ठीक है, ये नीचे से इसको प्रोटेक्शन देता है और रिब्स जो है वो साइड से देता है। तो ये था हमारा, हम सांस कैसे लेते हैं और लंग्स जो है कैसे, लंग्स के चारों तरफ उसको प्रोटेक्शन कौन देता है। ओके, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज एक सांस लेने की गति बताई गई है कि अगर एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वो कैसे सांस लेता है, कितनी बार। अगर कोई एथलीट है या फिर कोई हैवी एक्सरसाइज करता है, साइकिल चलाता है, आपने देखा होगा जब आप साइकिल चलाते हैं या फिर दौड़ते हैं तो आप बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, या फिर कुछ भी रनिंग करते वक्त, हैवी एक्सरसाइज करते वक्त आप जो है डीप ब्रीथ लेते हैं। ओके, तो वो क्यों लिया जाता है, इसमें बताया गया है कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, जैसे अगर हम कुछ काम नहीं कर रहे, बस नॉर्मल अगर हम सांस ले रहे हैं तो वो 14 से 15 बार हम 1 मिनट में लेते हैं। अगर हम डीप ब्रीथिंग करें या फिर हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें 18 बार नॉर्मली हम सांस लेते हैं, उसको 25 बार हम सांस जो है लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें जो भी है हैवी एक्सरसाइज करने के लिए, फिर रनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी जब हम बहुत ज़्यादा डीप सांस लेते हैं तो उससे हमें मिलती है। ठीक है, इसके बारे में ये थोड़ा सा फैक्ट था। इसके बाद बताया गया है कि लंग्स जो हैं वो चेस्ट कैविटी में होते हैं, यानी कि जो चेस्ट होता है हमारा, उसमें लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े होते हैं। ठीक है, और ये जो कैविटी है वो रिब्स के द्वारा सराउंडेड, यानी कि हमने देखा इस तरीके से रिब्स थी और रिब्स में जो है लंग्स, हमारा फेफड़ा सुरक्षित अंदर बैठा हुआ था। ठीक है,
और जो डायफ्राम है, डायफ्राम हमने देखा, डायफ्राम कहाँ था, फेफड़ा के नीचे वो फर्श की तरह काम कर रहा था ताकि उसको नीचे से भी प्रोटेक्शन मिलती रहे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स, ठीक है। जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या सिर्फ सांस हम नाक से लेते हैं और सिर्फ नाक से सांस ले रहे हैं और जो हमारा फेफड़ा है वो यही सिर्फ दो चीज़ सांस लेने में काम करते हैं? तो ऐसा नहीं है। हम नाक से सांस ले लिए और फेफड़ा में हमारे जा कर के वो सांस वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा रिब्स जो हमने देखा साइड में उसको प्रोटेक्शन दे रहा था और जो डायफ्राम जो हमने देखा नीचे से उसको प्रोटेक्शन दे रहा था, ठीक है। ये दोनों जो पार्ट है ये भी हमारे रेस्पिरेशन में यानी कि जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग ब्रीद आउट, उसमें भी ये काम करते हैं, ठीक है। अगर हम सांस ले रहे हैं या फिर सांस छोड़ रहे हैं तो सिर्फ हमारा लंग्स और हमारा नाक यही दोनों काम नहीं करता, इन दोनों की भी उसमें ज़रूरत होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन था यहाँ से कि रिब्स और डायफ्राम जो है ये भी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। ये है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हम ब्रीद इन करते हैं यानी कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारा डायफ्राम और रिब्स कैसे होते हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं यानी कि ब्रीद आउट करते हैं तो हमारे डायफ्राम और रिब्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो जब हम ये सांस अंदर जा रहा है, ये एरो जो है ये दिखा रहा है कि सांस जो है हमारे अंदर जा रहा है, तो इससे क्या होता है, ये जो रिब्स है ये बाहर की तरफ फैली हुई है, ठीक है, ये बाहर की तरफ फैल जाती है और जो डायफ्राम है ये भी बाहर की तरफ निकलता है। ये इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए एक डब्बा है, अगर इस डब्बे में हमें पानी भरना है तो पानी भरने के लिए डब्बा ज़रूरी है कि एकदम सीधे रहे और फैला हुआ रहे ताकि इसमें ज़्यादा पानी जाए। अगर इस डब्बे को हम ऐसे उसको पिचका देंगे तो उसमें पानी कम जाएगा, ठीक है। तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारा रिब्स और डायफ्राम जो है फैल जाता है ताकि सांस बहुत जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाए। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं यानी कि ये देखिए एरो बाहर निकल रहा है, यानी कि जब हम सांस को छोड़ते हैं तो डायफ्राम सिकुड़ जाता है और रिब्स भी सिकुड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। रिब्स सिकुड़ जाती है और डायफ्राम दोनों सिकुड़ जाते हैं ताकि हवा जो है अच्छे से बाहर निकल पाए, ओके। तो ये डायग्राम था ये बताने के लिए कि सांस लेते हैं तो डायफ्राम और रिब्स कैसे काम करते हैं और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो कैसे काम करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ लंग्स के फोटो, ये स्मोकर, ठीक है। ये वर्ड आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे और इन दोनों में आप डिफरेंस जो है अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो स्मोकर होते हैं, जो स्मोक करते हैं या फिर जो ड्रिंक करते हैं, ठीक है, जो शराब और सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनका क्या होता है, उनका जो लंग्स होता है वो इस तरीके से उसमें धुआं और कचरा भर जाता है तो ये एकदम ख़राब हो जाता है ऐसे, ठीक है। और उन्हीं लोगों को फिर आगे चल करके फेफड़े की बीमारी होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे बताया कि स्मोकिंग जो है वो बहुत डेंजरस है, यानी कि स्मोकिंग आपको नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग में आपका सिगरेट पीना आ जाता है, शराब पीना आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनसे हमारा लंग्स भी ख़राब होता है और कैंसर भी होता है, ठीक है, कैंसर भी होता है। तो ये फ़ोटो था, आप अंतर देख लीजिए स्मोकर और नॉन स्मोकर के लंग्स में कितना अंतर होता है, ठीक है। एंड जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो है हाउ वी ब्रीद आउट। अभी तक हमने देखा हम सांस कैसे अंदर लेते हैं, अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है हाउ डू वी ब्रीद आउट, हम सांस को बाहर कैसे निकालते हैं। तो देखिए नॉर्मली हम सबको क्या लगता है कि जो हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और जो हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। जो हम सांस बाहर निकालते हैं उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसमें ऑक्सीजन भी निकलता है, ओके। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछे आपसे कि जो हमारा ब्रीद आउट का जो फंक्शन है ब्रीदिंग आउट का, उसमें क्या सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है, उसमें ऑक्सीजन भी रिलीज़ होता है, राइट। तो यहाँ पे परसेंटेज है, यानी कि जितना हम सांस को अंदर ले रहे हैं तो सिर्फ उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है और कितने मात्रा में जा रहा है ये बताया जा रहा है। तो हमारा जो ऑक्सीजन होता है हम लेते हैं 21%, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाता है और उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ये रहती है, ठीक है। आप देखिए कितना मेजर डिफरेंस है, 21% हम ऑक्सीजन लेते हैं
और उसी समय 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। लेकिन जब ब्रीद आउट करते हैं तो उसमें 16% ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं और 4% कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो हम जितना ऑक्सीजन लेते हैं वो सारा का सारा हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, वो बाहर भी निकलता है। तो 21 लेते हैं और 16% हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि जो हम लेते हैं और निकालते हैं तो उसमें ये दोनों रहता है। और आप सबको पता है कि जो एयर है हमारा, वो एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है। ठीक है, जो एयर है उसमें बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। तो जाहिर सी बात है, आप हवा सांस लेंगे अंदर तो सिर्फ ऑक्सीजन जाएगा नहीं, राइट। ये था। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, ब्रीथ फॉर अ बेटर लाइफ। ठीक है, ये अगेन रामदेव बाबा का पिक्चर है, आप सबको पता है, बचपन से देखते होंगे इनको टीवी पे। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हम जो अपना जीवन है उसको हम मतलब बेटर लाइफ कैसे जी सकते हैं ब्रीदिंग से। ओके, तो सांस ले करके हम बेटर लाइफ कैसे जी सकते हैं, उसका एक उपाय है और योगा है, उसका नाम है प्राणायाम। ठीक है, हो सकता है आप लोग स्कूल में करते भी होंगे। तो प्राणायाम जो है, प्राणायाम से क्या होता है कि हम जो हमारा लंग्स है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे फेफड़े का चित्र, ये वाला, तो इसमें क्या होता है, ये हमने देखा जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम और रिब्स बाहर की तरफ फैलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर हवा भरे। तो इसीलिए प्राणायाम किया जाता है कि प्राणायाम करने से जो हमारा सेल्स है और ये जो हमारा सिस्टम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन अपने अंदर ले सके। ठीक है, तो प्राणायाम ये एक विधि है जिससे कि हम अपना ब्रीदिंग सिस्टम को सुधार सकते हैं। ठीक है, और जितना हम ब्रीद करेंगे, जितना हम ऑक्सीजन लेंगे, उससे उतना ही ज़्यादा हमें एनर्जी की, मतलब एनर्जी हमारी बॉडी हमको देती है। तो ये था छोटा सा एक वीडियो रेस्पिरेशन के बारे में, हमने आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।